नमस्कार। आज के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हिंदी विषय के अंदर हम लोग 100% अंक ले लें। तो उसके लिए आप लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो। जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको बार बार यूट्यूब खोलकर ये नहीं देखना पड़ेगा कि वीडियो अपलोड हुई है या नहीं हुई। इसका एक ही हमारे पास हल है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्य। हमारे पास परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आता है कि कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, वो भी तीन। एक नंबर का एक होगा, 3 नंबर के 3 होंगे। तो वो कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग अभी याद करते हैं। तो पीछे पीछे बोलिएगा ताकि आपका जो है दोहराई भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। लेकिन बोलते समय अपनी स्क्रीन को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको उस शब्द को लिखना कैसे है वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो लीजिए, हिम्मत। हिम्मत का अर्थ होता है हौसला। नया, नाव। नैया भी बोलते हैं, नया भी बोलते हैं, नाव। रग, नाड़ी कहते हैं, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं, यानी नाड़ी, नस। सिंधु, सागर, सहज ही, आसानी से। चुनौती, ललकार, हमने ये पर्यायवाची शब्द में भी पढ़ा था। चैन, आराम। दूत, हरकारा या संदेश पहुंचाने वाला। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो। निरीक्षण, जांच पड़ताल। उपहार, भेंट। अपाहिज, अपंग। भादों, भादों एक देसी महीना है। जालिम, जुल्म करने वाला। विषमता, अस्मता। चुनौती, ललकार, दोबारा फिर आ गया है और पहले भी कहा कि यह पर्यायवाची शब्द में भी आ सकता है। असमंजस, कुछ ना सूझना। नीड़, घोंसला। सीख, शिक्षा। निहारना, प्यार से देखना। निश्चिंत, बेफिक्र। अचेत, मूर्छित या बेसुध। अवलंब, सहारा। अशंकित, शंका होना। लालायत, इच्छुक। मूल्यवान, कीमती। मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला या ज्ञानी। मूल्यांकन, मूल्य आंकना। अल्प, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। यह आपको पर्यायवाची शब्द में भी आएगा। सीमा भेदन, सीमा तोड़ना। ध्येय, लक्ष्य। दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से। परामर्श, सलाह। एकमात्र, अकेला। सक्षम, समर्थ। योग, सहयोग। देशोद्धार, देश का उद्धार करना। कुमार, कुमार या जौवन की अवस्था। धरो, धरो का अर्थ होता है धारण करना। धर्माचरण, धर्म के अनुसार व्यवहार। संकेत, इशारा। पारखी, परखने वाला। अनसुनी, ध्यान न देना। अपनापन, आत्मीयता। अंतर्गत, भीतर समाया हुआ। दयनीय अवस्था, दीनहीन हालत। विकलांग, अंग से हीन, जिसे इंग्लिश के अंदर आप लोग हैंडीकैप बोलते हो। विकलांग, अंग से हीन। अंथक, न थकने वाला। दूषित, गंदा या मैला। अस्थि, हड्डी। जब किसी का देहांत होता है तो उसके बाद कहते हैं ना, हम उसकी अस्थियां बहाने के लिए कहीं गए हैं, तो अस्थियां क्या होते हैं? हड्डी। अन्यत्र, दूसरी जगह या और कहीं। व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता। कंठहार, गले का हार। बुलंदी, ऊंचाई
या उत्कर्ष, जज्बा, जोश या भावना, रब, रब्बा, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, मी, वर्षा, मवेशी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर आपको देखने वाला है। मवेशी का अर्थ होता है पशु। विपन्नता, गरीबी, आतुर, व्याकुल, विपदा, संकट। विपदा शब्द भी बहुत बार देखने को मिलता है परीक्षा के अंदर। हिंडोला, हिंडोला शब्द भी बहुत बार देखने को मिलता है परीक्षा के अंदर। हिंडोला का होता है झूला। अभिवादन, सम्मान करना। शिलान्यास, नींव पत्थर रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिलान्यास, नींव पत्थर रखना। प्राचार्य, स्कूल का मुखिया, जिसे आप लोग हेडमास्टर बोलते हो, प्रिंसिपल बोलते हो, है ना, तो वो क्या होता है? प्राचार्य, उसे कहते हैं स्कूल का मुखिया। वरिष्ठ, पद या क्रम में बड़ा। फरमान, आदेश, मर्यादित, प्रतिष्ठित। मदमस्त, मद में चूर, मद का होता है नशे में चूर। कपोतराज, याद रखना कपोतराज कौन था? कबूतरों का राजा। अवलंबित, निर्भर, सतत, निरंतर, लगातार। बहुत ही महत्वपूर्ण है सतत, इसका निरंतर भी हो सकता है, लगातार भी हो सकता है। प्रतिद्वंदी, विरोधी। प्रतिद्वंदी कौन है? यानी हमारा विरोधी कौन है? बॉर्डर, सीमा या हद। आदमकद, मनुष्य के आकार का। प्रतिमा, मूर्ति। अक्सर कहते हैं कि मंदिर के अंदर इस देवी या देवता की प्रतिमा है। प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? मूर्ति। सैलानी, पर्यटक, एकमात्र, अकेला। सौहार्द, सद्भाव, मुस्तैदी, तेजी, क्षमता, सामर्थ्य। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के अंदर। प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को यह शब्द मिल सकता है, क्षमता। हौसला अफजाई, धैर्य बढ़ाना। बेगर्जी, निस्वार्थ, चैन, शांति। पाहुन, अतिथि या मेहमान। याद रख लेना पाहुन, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे। घटक, तत्व, जीवनदायी, जीवन देने वाला। अस्तित्व, होंद या होने का भाव होना। दैत्य, राक्षस, देव का देवता, दैत्य का राक्षस। क्षमता, सामर्थ्य। प्रवृत्ति, मन का झुकाव। बरबस, बरबस बहुत महत्वपूर्ण। बरबस का जबरदस्ती। अंतरिक्ष, खगोल, परखच्चे, कहते हैं उसके परखच्चे उड़ गए, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े जा धज्जियां। स्वराज्य, अपना राज्य। स्वराज्य, अपना राज्य। आगे है जी झंडा, परचम। झंडा, परचम जिसको पताका भी बोलते हैं। भाल, मस्तक, माथा। मुराद, मेरी उससे मुराद है। मुराद का अर्थ है इच्छा। सौगंध, कसम। बवंडर, तूफान, विस्फोट, धमाका। ये थे हमारे पास कठिन शब्दों के अर्थ। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे हमारे पास जो 15 नंबर के अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो क्या होंगे, अब उनके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ते हैं। नोट, इसमें हां या नहीं अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति अथवा सही गलत या मिलान करने को कहा जाएगा। एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दें, किसी भी प्रकार में हो सकते हैं। यानी जो 15 नंबर के हमें अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उसमें क्या होगा, उनके अंदर हमें 4 विकल्प देके उसमें से उत्तर ढूंढने को नहीं कहा जाएगा। वहां पे हमने खुद कार्य करना होगा। उसके ऊपर लिखा होगा निर्देश अनुसार, यानी जो हमें निर्देश दिया गया होगा उस वाक्य के अंदर जो बात कही होगी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर वहां पे उन्होंने लिख दिया उदाहरण के रूप में कि शेर का जो लिंग बदलो है वो शेर नहीं होता है, आगे पूछेंगे कि जी ठीक है तो हां लिखिए,
गलत है तो नहीं लिखिए। आपने उत्तर में शेर का शेरनी नहीं लिख के आना है, आपने उत्तर लिखना है अगर सही है तो हां लिखोगे, गलत है तो नहीं लिखोगे। इसी प्रकार जब हमें मिलान करने को कहा होगा तो भी हमने सामने से सामने उत्तर नहीं लिख के आना है, सारा लिख के उसके बाद हमने बिल्कुल सही एक रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है, उसके साथ मिलान करना है, फिर जाके हमारा सही होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना कार्य। पाठ्य पुस्तक में से पुरस्कार, वाच्य, संबोधक, योजक और विस्मय आदि की पहचान र के विभिन्न रूपों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। र से संबंधित प्रश्न क्या होता है कि एक शब्द दे देंगे जिसके ऊपर र लगा होगा, वो पूछेंगे कि ये रेफ है, पदेन है या साधारण है, वो आपने बताना होगा कि ये सही लगा है गलत लगा है। मतलब ये सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं। तो आइए शुरू करते हैं लिंग बदलो से। लिंग बदलो हम लोग वही करने जा रहे हैं जो हमें ज्यादा उम्मीद रहती है जिनकी परीक्षा के अंदर आने की। आप प्री बोर्ड के अंदर भी देखोगे, वार्षिक परीक्षा के अंदर भी देखोगे, ये हम लोग जो है महत्वपूर्ण लिंग बदले हैं वो लेके आए हैं। पहला सम्राट, सम्राज्ञी, याद रख लेना, सम्राट का सम्राटी नहीं बनाना है, सम्राट का सम्राज्ञी। शेर, शेरनी, महाराज, महारानी, नौकर, नौकरानी, किशोर, किशोरी, राजा, रानी, बूढ़ा, बुढ़िया। बूढ़ा बुढ़िया में अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा है और बुढ़िया में छोटे ऊ की मात्रा है। ध्यान रख लेना, वहां पर उत्तर लिखते समय आपने बुढ़िया में बड़े ऊ की मात्रा नहीं डालनी है। लड़की, लड़का। अब यहां भी आपको स्पष्ट करूं, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि लड़का इस प्रकार लिख के आ जाएंगे, लड़का इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि लड़का है ये ड है। अगर इसके नीचे आप लोग बिंदी नहीं डालोगे तो ये ड है, बिंदी डाल के ये र बना है, र बना है। लड़का, लड़की, याद रखना, ड के नीचे जब बिंदी लगेगी तो ही वो र बनेगा। दादा, दादी, धोबिन, धोबी, ऊंट, ऊंटनी, छात्र, यहां पर छात्र था, छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका, शिष्य, शिष्या, नायक, नायिका, सुत, सुता, सेवक, सेविका, प्रिय, प्रिया, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, सदस्य, सदस्या। ये बहुत बार परीक्षा के अंदर देखने को मिला है। खलनायक, खलनायिका। आगे बढ़ते हैं, अब हम कर रहे हैं वचन बदलो। ये भी वो वाले वचन बदलो हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि ये वाले जो शब्द है हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में दर्ज हैं, इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। पिंजरा, पिंजरे, ये वचन बदलो कर रहे हैं। परीक्षा के अंदर ध्यान रख लेना, पहले पढ़ लेना कि वो लिंग बदलो कह रहा है या वचन बदलो कह रहा है। क्या हम लोग करते हैं, हम लोग देखते नहीं है कि लिंग बदलो है या वचन बदलो है, जल्दी से उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखना, सभा, सभाएं, मूर्ति, मूर्तियां, यह, जे, यह, ये। इसी प्रकार एक होता है वह, इसका क्या बनता है, वे। बूंद, बूंदे, मंदिर, मंदिरों, याद से देख लो, मंदिर का मंदिरें नहीं होता है, मंदिर, मंदिरों। खेल, खेलों, पंक्ति, पंक्तियां, वृद्धि, वृद्ध, वृद्धों, सीढ़ी, सीढ़ियां, स्टेशन, स्टेशनों, खिड़की, खिड़कियां, बंदूक, बंदूकें, चिमटा, चिमटे, पैसा, पैसे, आलोचना, आलोचनाएं, खिलौना, खिलौने, टोली, टोलियां। लीजिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर
वाक्य पुनः लिखें। रेखांकित का अर्थ क्या होता है? जिसके नीचे रेखा लगी है, कहने के बाद लाइन लगी है, उसे कहते हैं रेखांकित। रेखा अंकित, जहां पर रेखा लगा दी गई है, जहां पर लाइन लगा दी गई है, उसे कहते हैं रेखांकित। हमने सिर्फ जिन जिन के नीचे लाइन लगी है उन्हीं का ही वचन बदलना है, यह बात ध्यान रखिएगा। अब यह तिनका है, ये तिनके हैं। मुझे रस्सा दो, मुझे रस्से दो। मेरी आंख में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है। आंख का आंखें नहीं होगा, आंखों, आंख का आंखों में दर्द है। मेरे पास कहानी की पुस्तक है, मेरे पास कहानियों की पुस्तकें हैं। यह सूती कपड़ा है, ये सूती कपड़े हैं। अपनी पेंसिल मुझे दो, अपनी पेंसिलें मुझे दो। सड़क को लोहे के गेट द्वारा बंद किया गया है। सड़कों को लोहे के गेटों द्वारा बंद किया गया है। चारों ओर कंटीली तार लगी हुई है। तो क्या बनेगा? चारों ओर कंटीली तारें, तार का क्या बन जाएगा? तारें, तारें लगी हुई हैं। वह अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करता है। वह का वे हो गया, मैंने पहले बताया था। वे अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करते हैं। कर्ता के नीचे रेखांकित किया हुआ है, लाइन लगी है, तो कर्ता का करते हो गए। अपने अपने देश के झंडे उतार लेते हैं। अपने अपने देशों, देश का देशों के झंडे उतार लेते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं विपरीत शब्द के बारे में, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं। परीक्षा के अंदर विलोम आ जाए, विपरीत आ जाए, कहने का भाव एक ही है कि हमने उल्ट करना है, जिसे आप पंजाबी के अंदर उल्ट शब्द भी कहते हो। तो लो जी, पहला है नन्ही, छोटी यानी बड़ी। मेहनत, आलस्य। विश्वास, अविश्वास। सफल, असफल। हार, जीत। साहस, कायरता। पुराना, नया। अनेक, एक। सफल, असफल पहले किया था, अब आ गया असफल, उसको उल्ट कर दीजिए सफल। परीक्षा के अंदर आपको जैसे धरती, आकाश, आकाश पहले आ जाएगा तो धरती डाल देना, धरती आ गया तो आकाश लिख देना। सुविधा, असुविधा। सुर, असुर। सहयोग, असहयोग। भिन्न, अभिन्न। कमजोर, ताकतवर। अमावस, पूर्णिमा। पराधीनता, स्वाधीनता। अमंगल, मंगल। कठोर, कोमल। मुक्ति, बंधन। परिचित, अपरिचित। धूप, छाया। आगमन, निर्गमन। उपलब्ध, अनुपलब्ध। दर्शक, श्रोता, ये बहुत बार परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। अचेत, सचेत। निर्माण, नाश या ध्वंस। नाश याद कर लीजिएगा, वैसे ध्वंस भी देख लेना, निर्माण का ध्वंस या नाश। साधारण, असाधारण। टूट, अटूट। समय, असमय। थक, अथक। सफल, असफल। न्याय, अन्याय। संयम, असंयम। शुभ, अशुभ। धर्म, अधर्म। विश्वास, अविश्वास। नाराजगी, प्रसन्नता। अपनापन, परायापन। इनकार, इकरार। साकार, निराकार। बदकिस्मत, खुशकिस्मत। सहमति, असहमति। विवेक, अविवेक। आगे, पीछे। धीरे, तेज। धूप, छाम। वरदान, अभिशाप। जीवन, मरण। स्वीकार, अस्वीकार। प्रेम, घृणा। विस्तार, संक्षेप। सदाचार, दुराचार। जय, पराजय, पीछे पीछे बोलते रहिए। सहयोग,
असहयोग, भाव अभाव, असभ्य सभ्य, सुविधा असुविधा, अंधेरा उजाला, मुक्त बंदी, परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है, मुक्त बंदी, बहुमत अल्पमत, अल्प का अर्थ क्या होता है? कम, बहु का अर्थ होता है ज्यादा, जब ज्यादा मत हो तो बहुमत हो गया, जब कम मत हो तो अल्पमत हो गया, दुर्लभ सबल। अब बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के शब्दों की। बहुत ही थोड़े से हमारे पास, जो मैं हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में मिले थे, उन्हीं को ही दोहराते हैं। पहला है पूर्ण, पूर्णता, बिल्कुल आसान है। क्या किया? जो हमारे पास शब्द था उसके पीछे ता लगा दिया, त को आकी मात्रा लगा दी। पशु, पशुता, मित्र, मित्रता, आवश्यक, आवश्यकता, मानव, मानवता, मनुष्य, मनुष्यता, सभ्य, सभ्यता, प्रसन्न, प्रसन्नता। अब यहां पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पे सभ्य आ गया, तो जैसे हम लोग सभ्य शब्द देखेंगे बहुत जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने विपरीत में पढ़ा था सभ्य का असभ्य होता है, तो क्या लिखे आएंगे? असभ्य। लेकिन नहीं, ऊपर पढ़ो कि उसने कहा क्या है। यहां पर उसने हमें कहा कि भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? यहां पर हमें भाव दिखाई दे, यहां पे हम लोग एहसास कर सके, महसूस कर सके, इसलिए सभ्य का क्या बन रहा है? सभ्यता, त को आ की मात्रा साथ में लग रही है। अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण बनाएंगे जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो वही चीज यहां देखने वाले हैं शब्दों के माध्यम से। पहला है अनुमान, अनुमानित, सुरक्षा, सुरक्षित, परिचय, परिचित, आशंका, आशंकित, स्थापना, स्थापित, केंद्र, केंद्रीय, नगर, नागरिक, ईमानदार, ईमानदारी, समाज, सामाजिक, परेशानी, परेशान, प्रकृति, प्राकृतिक, यहां पर प्र को आ की मात्रा आ रही है, ध्यान रख लेना। प्रसिद्धि, प्रसिद्ध, अंतर, आंतरिक, शांति, शांत, शरीर, शारीरिक। ध्यान रखना, एक दो शब्द ऐसे बीच में आएंगे यहां पर अ की मात्रा जरूर लगती है, जैसे शरीर आ गया, अक्सर क्या करते हैं विद्यार्थी, शरीरक लिख के आ जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। शरीर जब आया, श को आ की मात्रा शारीरिक बनना है। सच्चाई, सच्चा, प्रथम, प्राथमिक, कमजोरी, कमजोर, रेखांकन, रेखांकित, आकर्षण, आकर्षित, उत्साह, उत्साहित, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित, इतिहासिक, इतिहास, ऐतिहासिक, व्यापार, व्यापारिक, परस्पर, पारस्परिक। या देखिए यहां पे प को आ की मात्रा आ रही है। भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, भारत भारतीय और राष्ट्र राष्ट्रीय, इन दोनों का विशेष रूप से आप ख्याल कर लीजिएगा। आगे और कर रहे हैं विशेषण। इंसान, परीक्षा के अंदर हमें इंसान आएगा, हमने क्या करना है? इंसानियत बनाना है। समाज आ गया तो सामाजिक, ये वो वाले हैं जिनके आगे आ की मात्रा लगे चलेगा, जो मैं पहले बात कर रहा था। जैसे परिवार, पारिवारिक, पारिवारिक नहीं पारिवारिक, प को आ की मात्रा लगानी है। रसायन, रासायनिक, संबंध, संबंधित, आमंत्रण, आमंत्रित, सुरक्षा, सुरक्षित, भूगोल, भौगोलिक। लीजिए अब हम लोग वो शब्द करेंगे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। बहुत आसान होते हैं ये, बस कहने का क्या है, उस पंक्ति का, उन अनेक शब्दों का अर्थ अगर हमें पता लग गया, अर्थ समझ गए, तो अर्थ समझते समझते हमारे पास एक शब्द अपने आप दिमाग में आ जाता है। सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। देखने वाला, दर्शक। समय का अभाव, समयाभाव। जिसकी जानकारी हो चुकी हो, परिचित या ज्ञात। जिसकी जानकारी ना हो वह अपरिचित या अज्ञात। जिसकी जानकारी हो चुकी है वो क्या है? परिचित या ज्ञात। और जिसकी जानकारी ना हो वो है अपरिचित या अज्ञात। बिना पलक झपकाए,
अपलक, पक्षी जगत की जानकारी रखने वाला, पक्षी विशेषज्ञ या पक्षीविद, कभी न थकने वाला, अथक, देश की रक्षा के लिए कुर्बान होना, कुर्बानी, शहादत या शहीदी, तीनों में से कोई भी एक ध्यान में कर लेना, जिसे किसी का डर ना हो, निडर, अपने आप पर भरोसा रखने वाला, आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा होना, अपने आप पर भरोसा होना का अर्थ क्या है, अपने आप पर विश्वास होना यानी कि आत्मविश्वास, समय से पूर्व, असमय, वायुमान चलाने वाला, वायुयान चालक, वायुयान चालक, वायुयान चलाने वाला, वायुयान चालक, बचपन की जिद, बालहट बोलते हैं, जो हम लोग बचपन के अंदर जिद करते हैं उसे बोलते हैं बालहट, घुसपैठ करने वाला, घुसपैठिया, जिसे आंखों से दिखाई ना देता हो, नेत्रहीन, क्या है वो, नेत्रहीन, गले का हार, कंठहार, कंठ का अर्थ होता है गला, तो उसके अंदर डालने वाला हार क्या बन गया, कंठहार, संगीत देने वाला, संगीतकार, अपने पर विश्वास होना, आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा होना, अपने आप पर विश्वास होना, एक ही बात है, आत्मविश्वास, जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल, कानों को प्रिय लगने वाला, कर्ण प्रिय, क्योंकि कानों को कर्ण भी कहते हैं, कानों को प्रिय लगने वाला, कान प्रिय नहीं, उसका उत्तर बनेगा कर्ण प्रिय, आविष्कार करने वाला, आविष्कारिक, जिसका पार ना हो, अपार, किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साहवर्धन, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ, मां का बच्चे के प्रति प्यार, वात्सल्य, जो मां अपने बच्चे से प्यार करती है उस प्यार को बोलते हैं वात्सल्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है वात्सल्य, अच्छा व्यवहार, सदव्यवहार, जिसे गिना न जा सके, अनगिनत, शिष्टापूर्ण आचरण, आचरण, शिष्टापूर्ण आचरण एवं व्यवहार, शिष्टाचार। तो ये थे हमारे पास बहुत शब्दों के लिए एक शब्द। अब है विराम चिन्ह लगाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आसान भी है। यहां पर कुछ बातों का ध्यान रख लीजिएगा। पहली बात तो जो पीछे हम लोग डंडी डालते हैं वो तब पड़ती है जब वाक्य पूरा हो जाता है। यहां पीछे आता है प्रश्न चिन्ह। वो क्यों आता है? अगर वहां पर प्रश्न पूछा गया हो, जैसे क्या आपका नाम रोहित है, अब वहां पर पीछे प्रश्न आ गया। आप क्या खेल रहे हो, यह भी आपसे प्रश्न पूछे, वहां पे क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह ही आएगा। इसी प्रकार अगर कोई हैरानी वाली बात हो तो वहां पर क्या आएगा? जिसे हम लोग कहते हैं हैरानीवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक, डंडी लगा के उसके नीचे बिंदी आ जाती है। और इसी प्रकार ही कई बार क्या होता है, किसी ने किसी को कुछ कहा होता है, उससे हम लोग डायलॉग बोलते हैं, तो वो क्या है, उसको जो उसने कहा उसको हम लोग क्या है, कोमास के अंदर क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। तो आइए आपकी ही भाषा में शुरू करते हैं। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यहां देखिए, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई अपना उसने बात कर दी, कोई स्टेटमेंट दे दी, और वहां पर कोमा लगा के अगली बात को क्या है, जो डबल कोमा होते हैं हमारे पास, जिसे आप इनवर्टेड कोमा भी बोलते हो, वो लगा के क्या करना है, वहां पे डंडी लगा के उसको बंद कर देना है। अब देखिए, कहा वह देखिए महामंत्री, वह देखिए महामंत्री। अब वह देखिए महामंत्री नहीं बोला, वह देखिए महामंत्री, थोड़ा सा बीच में रुके, थोड़ा सा बीच में विश्राम लिया, इसे अल्प विश्राम कहते हैं। जहां पर थोड़ा रुका जाए वहां पर कोमा लगाते हैं। तो ये सभी जो विराम चिन्ह है आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को यहां पर स्टॉप करके अपनी उत्तर पुस्तिका अपनी कॉपी पर या अपनी नोटबुक पर उतार लीजिएगा और अपने आप इसके ऊपर विराम चिन्ह लगाइए। फिर दोबारा वीडियो को देखिए कि आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा। आगे है जी, निम्नलिखित में से काल को पहचान कर लिखिए। काल पहचानना है।
पहली बात हमें पता होना चाहिए काल, जिससे आप इंग्लिश के अंदर टेंस बोलते हो। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इंग्लिश में जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बोलते हो आप। भूतकाल क्या है? भूतकाल वो समा जो बीत गया। वैसे देखिए भूत, भूत क्या कब होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान भूत बन जाता है, यानी इंसान मर गया उसके बाद ही भूत बना, यानी ये बात कौन सी है? पुरानी है, पहले की है। इसलिए याद रख लेना भूतकाल का अर्थ क्या है? जो समय बीत चुका है, वर्तमान जो अभी चल रहा है। भविष्यत काल कहते हैं ना, कई बार पंडित के पास जाके हम लोग अपना भविष्य पूछते हैं, या किसी भी विद्वान के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भविष्य में मैं क्या बनूं, यानी आने वाले समय के लिए बात करते हैं, तो वो क्या है? भविष्यत काल। अब आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन सा काल है। पहला वाक्य देखते हैं, दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूं, अभी दिखाऊंगी, है ना? तो क्या है? वर्तमान काल। उन्हें अपलक देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी, मैं फूला नहीं समा रही थी पुरानी बात होगी, भूतकाल। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, अभी उड़ी नहीं है, उड़ जाएगी। कब की बात है? आने वाले समय की। कहने का भाव भविष्य काल। अनेक चिड़ियों को फुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। उसको बता रहा है दूसरे को कि हम लोग पहचान लेते थे, पुरानी बात है। क्या हो गया? भूतकाल हो गया। आगे चलें, उपयुक्त वाच्य की पहचान कीजिए। वाच्य क्या होता है? असल में वाच्य को हम लोग इंग्लिश के अंदर वॉइस बोलते हैं। वहां पर हमारे पास एक्टिव पैसिव दो तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास तीन तरह के हैं। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। हमने इसको पहचानना है। कर्तृवाच्य क्या है? जिसमें कर्ता मुख्य लेके चल रहे हैं। कर्म में क्या है? जिसमें कर्म को मुख्य लेके चलेंगे। अभी बताता हूं। आपने मुझे कल बिस्किट दिए थे, बिल्कुल साधारण सी बात है, स्पष्ट कर दी, ये कर्तृवाच्य है। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, ये भी क्या है? कर्तृवाच्य है। उसने उससे रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया, ये कौन सा है? भाववाच्य है, क्योंकि इसमें भाव की बात है। बच्चे डबल रोटी खा रहे थे, ये क्या है? कर्तृवाच्य है। लड़के के द्वारा पैसे गिने जा रहे थे, ये कर्मवाच्य है। अब देखिए कर्मवाच्य क्या हुआ? लड़के के द्वारा पैसे गिने, ये नहीं कहा कि लड़का पैसे गिन रहा था। अगर बोलते लड़का पैसे गिन रहा था तो स्पष्ट सी बात सी, बड़ा अच्छा एक कर्तृवाच्य था ये जो हमारा वाक्य था। जैसे हम लोग एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, एक्टिव का अर्थ क्या होता है? चुस्त। पैसिव का अर्थ होता है सुस्त। जब हमें लगेगा हमारा वाक्य सुस्त सा है, घुमा फिरा कर बात चल रही है, पीछे से उठा के पहले बात कर रहे हैं, कर्म को उठा के पहले लिया, तो वो क्या बनेगा? कर्मवाच्य बनेगा। और कर्तृवाच्य क्या है? जो बिल्कुल साधारण, जैसे मैं आपको उदाहरण एक और दे रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? कर्तृवाच्य है। अगर इसी को कहूं मैं, आप द्वारा पढ़ा जा रहा है, आप द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या है? ये कर्मवाच्य है। समझ गए? यहां पे अक्सर आपको द्वारा शब्द भी मिल जाएगा कर्मवाच्य के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान संबंध बोधक शब्द, हामिद का बाप, अमीना और रिक्त स्थान जिसे कहते हैं खाली स्थान, जिसे कहते हैं आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स, डैश बोलते और कौन है? हामिद का बाप, अमीना के सिवा, के साथ नहीं, के सिवा, और कौन है? तो के सिवा हमारा उत्तर हो जाएगा। रमजान के पूरे 30 रोजों के साथ या के बाद? हमें पता है ईद 30 रोजों के बाद आती है, तो क्या आएगा? के बाद। हामिद बच्चों डैश जा रहा था, हामिद बच्चों के साथ जा रहा था, के साथ। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा, के नीचे। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। ये वाक्य परीक्षा के अंदर, चाहे प्री बोर्ड है चाहे वार्षिक है,
उसके अंदर देखने को 100%, 100% मिलता है ये वाक्य, ध्यान रख लीजिएगा। संबंध बोधक होता क्या है? एक शब्द का दूसरे से संबंध स्थापित करना। नदी के किनारे एक गांव था। इस वाक्य के अंदर संबंध बोधक ढूंढे, क्या है? के किनारे। क्या है? के किनारे। आइए आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं हम लोग योजक के बारे में कि योजक क्या चीज है। संबंध बोधक वो था जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करता था। योजक क्या है? जो एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांशों के साथ या एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा। और कहीं ना कहीं ये भी एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ भी संबंध स्थापित कर देता है। जैसे राम और श्याम स्कूल गए, राम और श्याम स्कूल गए। तो आइए शुरू करें। मोहसिन इतना उदार नहीं है, यहां पर डैश कि वह जानकर भी उसके पास जाता, क्योंकि लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता। डैश वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे, कितनी प्रसन्न होगी। अगर तो, यद्यपि, तथापि हमने लगाया अगर तो। अगला जो हमारे पास वाक्य उसके लिए हमारे पास है इसलिए या परंतु। हामिद बड़ा चालाक है इसलिए अपने पैसे बचाकर रखे थे। अगले में भरना है या और। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा, क्षमा करना, वाक्य 4 नंबर है। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकालकर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं, यानी और। हामिद ने, यहां पे लगना है मानो या ताके। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, ताके नहीं, वो बंदूक तो थो नहीं, मार रहा था, मानो बंदूक हो। अगले में लगना है या और। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अगले वाक्य में लगेगा क्योंकि या इसलिए। अब देखते हम लोग क्या लगाएंगे। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। क्योंकि मैंने नहीं लिया, क्योंकि नहीं, इसलिए मैंने इसे लिया। इसे मत अर्थ क्या था? वहां पे चिमटा लिया था उसने। अगले में यद्यपि, तथापि या यदि और तो। उन्होंने अनुमति दी हम साइंस सिटी देखने कपूरथला जाएंगे। यदि उन्होंने अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। यदि उन्होंने अनुमति दी तो हम साइंस सिटी देखने कपूरथला जाएंगे। ताकि या मानो, ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा हो। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो या नीलगान, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अगला वाक्य यहां, ये देखिए यहां पर हमारा क्या गलत है। अब यहां पर क्या लगेगा, ये वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको एक बार हम लोग छोड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हमने वहां बोटिंग की और डैश डायनासोर देखे। या लगेगा या और लगेगा, और डायनासोर देखे। परीक्षा के अंदर ये बहुत बार आया है। आगे है मैंने वहां देखा तो सब कुछ था, फिर डैश, चाहे या परंतु में से कुछ लगाना है। परंतु कुछ याद नहीं आ रहा, चाहे कुछ याद आ रहा नहीं आएगा, क्या आएगा? परंतु कुछ याद नहीं आ रहा। बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। हमने यहां पे लगाना है और या क्या लगाना है? और या तो क्या लगेगा? और अपना काम मन लगा कर करते हैं। तो ये था हमारे पास योजक शब्द, जिसको हमने देखा। परीक्षा के अंदर क्या होगा, हमें 2 दिए होंगे, दोनों में से हमने एक लगाना होगा। वो आपने अपनी सूझबूझ से अपने दिमाग को खोल कर लगाना कि सही लग रहा क्या रहा है।
आपको लगा के पता लग जाएगा कि वाक्य का रूप क्या बन रहा है, कि वाक्य आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा बोलने में। वहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जो योजक शब्द है कौन सा सही है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, क्योंकि हमने सारा कार्य 7 दिन के अंदर करना है। आज हमारा दूसरा दिन था। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, कि पता लग जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।